वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आज हम BSSC इंटर स्तरीय जो परीक्षा होने वाली है इसका एडिटोरिया का वॉल्यूम 2 लेते आ गए हैं और ये वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 2 का जीते हैं। तो दोस्तों यदि इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पे। आइए, पहला प्रश्न है हमारा, रोग प्रतिकारकों तो उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? तो यह है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट दो प्रकार के होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट, एक टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट एड्स में जो है नष्ट होने लगता है। ठीक है, मानव की पसलियाँ डैश के साथ जुड़ी होती है। तो पहले ये पसलियाँ जो है स्टर्नम के साथ जुड़ी होती है, दूसरी बात पसलियों की कुल संख्या 24 होती है। तो आप ये दोनों बातों तो याद रखिएगा। नेक्स्ट में चलते हैं। सुक्रोज नामक एंजाइम 17 तो 30 में बदलती है, तो 17 तो ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में बदलती है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो सर आइजैक न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में, निम्नलिखित तनों के द्रव्यमानों के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अवरोही क्रम में तो सबसे पहले आपको जानना है द्रव्यमान, तो हम द्रव्यमान बताते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.108 इंटू 10⁻⁻31, जो कि सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, यानी कि सबसे लास्ट में लिखा जाइए। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 इंटू 10⁻⁻27। उसका न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.678 इंटू 10⁻⁻27। ये सभी केजी में है, सभी केजी में है। ठीक है, अब देखिए, तो सबसे पहले अवरोही क्रम में लिखना है। किस क्रम में? अवरोही क्रम में। तो सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा द्रव्यमान आपका जो है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आपका जाते हैं, उसके बाद प्रोटॉन का द्रव्यमान, उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब दोस्तों यदि इसमें भी कन्फ्यूजन पैदा होता है आपको, तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको समझा देंगे अच्छी तरह से। तो 3, 2, 1 मेरा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, तो जल तंत्र में। ऑप्शन नंबर सी। सूची 1 तो सूची 2 से मिलान करना है आपको। तोता कैंसर जो होता है पराबैंगनी किरणों के कारण होता है। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में मापा जाता है। वैश्विक तापन जो है कार्बन डाइऑक्साइड से उत्पन्न होता है। और ओजोन परत में छिद्र ये होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन में। इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर देते तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट में, निम्नलिखित में कौन सा एक यशद पुष्प? देखिए, यशद पुष्प बहुत कम प्रयोग में आता है, इसकी जगह पर प्रयोग में आता है फिलोसफर उल। फिलोसफर उल कहलाता है। तो ये जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं। शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में किनका विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग होता है? तो अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए। 86 डिग्री फ़ारेनहाइट का सेल्सियस में मान बताइए। तो सबसे पहले आप तो एक फार्मूला बताते हैं और उस फार्मूले पर आप तो बनाते बताते हैं। C/5 बराबर F-32/9। तो देखिए फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट 86 है। C/5, चलिए यहाँ फ़ारेनहाइट के जगह पर 86 लिखते हैं, -32/9। अब देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 9C 6 × 30, 8 × 40, 3 43, 430 माइनस, सॉरी ऊपर ही हम घटा देते, पहले घटा देते हैं, सॉरी। देखिए 6 में से 2 गया 4, उसके बाद 8 में से 3 गया 5। चलिए इंटू ये वाला 5 जाते मल्टीप्लाई हो जाएगा। C बराबर 54 × 5/9, 9 × 54, 6 × 30 डिग्री सेल्सियस। देखिए सही तो है।
चलिए, तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये अब तो हम निकाल के बता दिए, आप लोग भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लेदर का उपयोग किसमें नहीं होता है? तो ये कैंसर की चिकित्सा में नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सा बहुलक एक थर्मोसेटिन प्लास्टिक नहीं है? थर्मोसेटिन प्लास्टिक नहीं है, तो नियोप्रीन जो है थर्मोसेटिन प्लास्टिक नहीं है, नहीं तो तब थर्मोसेटिन प्लास्टिक है दोस्तों। थर्मोप्लास्टिक है, सेटिन नहीं। यहाँ सेटिन होता तो बेटेलाइट होता, सेटिन। थर्मोसेटिन प्लास्टिक का नाम बोलेगा तो बेटेलाइट हो जाएगा, बेटेलाइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थर्मोप्लास्टिक नहीं है, ये पूछा। निम्नलिखित में कौन सा रक्त के हेमोग्लोबिन के साथ अनुत्तरमणीय संश्लिष्ट बनाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो सेरिब्रम में। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है, सबसे बड़ा हिस्सा है ब्रेन का। डबल हो गया, सबसे बड़ा हिस्सा, बड़ा हिस्सा। नेक्स्ट में, निम्नलिखित पादपों में किसका संग्रहित अंग तना नहीं है? तना नहीं है यानी जड़ हो सकता है, तो जैसे गन्ना था, आलू था और अदरक था, ये जो है तना है। अब बाकी वर्ग स्वतंत्रता तना नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो ये विटामिन जो है ए आवश्यक होता है, जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है दोस्तों। देखिए, विटामिन B3 तो नियासिन कहा जाता है, विटामिन B1 तो राइबोफ्लोविन कहा जाता है। पुष्प के किस भाग से केसर प्राप्त होती है? वर्तिताद्र या वर्तिता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? तो देखिए, शुक्राणु वाहिनी, ये जो है पुरुष से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में, निम्नलिखित में कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन तो रिपीट कर दिया है, तो जिंक ऑक्साइड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग का कारक है, प्रायः कारक है, तो ये जो है उष्मीय प्रदूषण, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? अकार्बनिक पूछ रहा है, तो बी एंड सी दोनों हो जाएगा। आप तो हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड दोनों। ठीक है, डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक है, तो डायनामाइट में TNT प्रयोग होता है, ट्राई नाइट्रोटोलुबीन। ठीक है, तो ग्लाइसरॉल ट्राइनाइट्रेट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बच्चे को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? तो हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अति चालक का लक्षण क्या होता है? तो उच्च पारगम्यता, अति चालक है तो इसका आंसर हो जाएगा शून्य पारगम्यता, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? तो देखिए, टैंडियम जो है परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है, बल्कि इसका प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। समझ लीजिए। वज्जी संता वर्णन किस पुस्तक में है? तो दीर्घ निकाय में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में है, जोते हुए थियता प्रमाण सिंधु सभ्यता के जिस स्थान से मिला है? तो यह है तालीबंदा से मिला है। तालीबंदा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज 1951 में जो है अमलानंद घोष ने किया था। अमलानंद लिख देते हैं, घोष क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसने निर्देशन में किया? अगर पूछ देता निर्देशन किसने, तो B.K. थापर प्लस B.B. लाल के निर्देशन में, B.B. लाल के निर्देशन में, याद रखिएगा। गुप्त काल में भूमि राजस्व का दर क्या थी? तो 1/6 भाग, ऑप्शन नंबर सी। तालासो कौन से वंश के शासक थे? तो
तो ये शिशुनाथ वंश के शासक थे। इतनी अपनी राजधानी तालासोत ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से कहाँ स्थानांतरित किया था? वैशाली, पाटलिपुत्र टू वैशाली किया था। ठीक है, इसी वंश का अंतिम शासक नंदी वर्मन था। नेक्स्ट आ जाइए 30 नंबर। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो मुर्शिदाबाद से जो है मुंगेर स्थानांतरित किया था। बंगाल की राजधानी 3 जगह बदली, पहले थी ढाका में, ढाका के बाद आ गई मुर्शिदाबाद, उसके बाद जो है मुंगेर। याद रखिएगा इसको, पूछ देगा कितनी बार राजधानी बदला, तो ये आपको जवाब में आ जाएगा ताम। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो औरंगजेब ने, ऑप्शन नंबर सी। स्वराज्य दल की स्थापना बिहार में किसने की? तो बिहार में जो किए थे कृष्ण ने किए थे। जबकि स्वराज्य दल की अगर स्थापना मैंने पूछे था तो ML नेहरू और चित्तरंजन दास, CR दास ने 1 जनवरी 1923 को किए थे। कहाँ? इलाहाबाद में 1923 तो। दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को नायब-ए-खुदाई कहा था? तो बलबन, ऑप्शन नंबर सी। प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1914 में। ये तिथि थी 28 जुलाई 1914 तो, और ये समाप्त तब हुआ तो 11 नवंबर 1918 तो समाप्त हो गया था। आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था 1815 में। कहाँ पर? कलकत्ता में। लेकिन 1828 में राजा राम मोहन राय ने ही ब्रह्म समाज की भी स्थापना किया था। ब्रह्म समाज। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, थोड़ा सा पेज को हम जूम कर लेते हैं। मैं समाजवादी और जनतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपनी अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। जवाहरलाल नेहरू जो है कांग्रेस के अध्यक्ष जो रहे थे 1929 में, 1936 में और 1937 में, यानी कि 3 बार रहे हैं। राज्य चुनाव आयोग द्वारा पंचायत चुनाव किस अनुच्छेद के तहत संचालित व नियंत्रित होता है? इसका उल्लेख है तो आर्टिकल 243 के में। दोस्तों 243 के आई में जो है वित्त आयोग का गठन है, राज्य वित्त आयोग का, याद रखिएगा, राज्य वित्त आयोग का। वहीं 243 के ई में पंचायत का कार्यकाल है, पंचायत का कार्यकाल। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र हो सकती है? तो जितना बार चाहे उतना बार, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से शपथ कौन दिलाता है? तो भारतीय मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर ए। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के प्रति। और ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है ये 148 के बी में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए 42 नंबर प्रश्न पर। लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता के लिए आवश्यक है शिक्षित जनता, आर्थिक समानता, नागरिक स्वतंत्रता, यानी कि सभी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान स्पष्टतः प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता है, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है किस अनुच्छेद में? तो यह है 19 ए में है, ऑप्शन नंबर ए। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संस्था की संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो 73वां संविधान संशोधन तब हुआ था 1992 में। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो 60वां संविधान संशोधन 1989, ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों इसमें कुछ और बात बता देते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा का
लोकसभा एंड विधानसभा का परिसीमन तैयार किया जाता है 13वां संविधान संशोधन के माध्यम से। उसके बाद राज्य अरुणाचल प्रदेश तो राज्य का दर्जा मिला 1986 में। चलिए, सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो यह है सूर्य, ऑप्शन नंबर डी। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है तो 22 दिसंबर, तो ऑप्शन नंबर सी। भारतीय हिमालयी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई जो है 8598 मीटर है। बिहार में 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितना रहा? तो 24.5, ऑप्शन नंबर डी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड, जिस पर जो है डेनमार्क का अधिकार है, डेनमार्क का अधिकार है। चलिए आइए, निम्नलिखित में जोरों नहीं जारों में वर्षा क्यों होती है? तो देखिए, लौटती मानसून के कारण होती है और ये उत्तर पूर्व मानसून होती है, ऑप्शन नंबर सी। विश्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील, ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सुपीरियर झील। नेक्स्ट में चलते हैं। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 तो अधिनियमित करने का सुझाव दिया था? तो SBS राजभवन समिति। देखिए, यहाँ पर जो है रंग राजन समिति जो है किससे संबंधित है? गरीबी से संबंधित है। 54 नंबर प्रश्न देखते हैं। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो NSSO, ऑप्शन नंबर बी। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो दीर्घ तरंग स्थलीय विचरण द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल होता है? तो ये होता है कोई विद्वान समुदाय और उसका परिवेश, ऑप्शन नंबर सी। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में। नेक्स्ट, वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो दीर्घ तरंग स्थलीय विचरण। ये भी क्वेश्चन है, रिपीट किया गया है दोस्तों। आइए, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थानांतर के पश्चात जो है घटती है, ऑप्शन नंबर बी। यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला दो देशों को अलग करती है? तो स्पेन और फ्रांस, तो ऑप्शन नंबर ए। चांद पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? एडवर्ड बज एस्ट्रेलिन। पहला था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है। निम्नलिखित में किसे वातपटुवत्ता कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले। तो अंटार्कटिका महाद्वीप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी मेहर मूसा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में आ जाइए, 65 नंबर प्रश्न। भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन नंबर ए। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी। केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण किन संगठन पर प्रतिबंध लगाया है? तो तहरीक ए हुर्रियत, जमात ए इस्लामी, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रंट, ये सभी पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेल मंत्रालय के तहत 3 केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों तो वित्त मंत्रालय द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया? तो इरकॉन और राइट्स, तो ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस राज्य में हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना होगी? तो यह है अपना बिहार, ऑप्शन नंबर सी।
वर्ष 2030 फीफा विश्व कप कितने महाद्वीपों में आयोजित किया जाएगा? तो ये 3 महाद्वीपों में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, कौन कौन है? तो अफ्रीका, उसके बाद है यूरोप, उसके बाद जो है दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका। ठीक है। निम्नलिखित में किस व्यक्ति को जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में स्पिनोजा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? प्रोफेसर डॉक्टर ज्योति गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी। मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य 75 जिलों में सभी FIR की जांच पूरी करनी है? तो ये बिहार, ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 2023 के एशियाई खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? 107, जिसमें 28 + 38 + 41 था, यानी कि ये गोल्ड था, ये सिल्वर और ये ब्रॉन्ज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2023 के नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार से जिसे सम्मानित किया गया? तो ये आपको किया गया है क्लॉडिया गोल्डविन, तो ऑप्शन नंबर सी। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड निम्नलिखित में किस देश द्वारा शुरू किया गया था? तो इजराइल के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। आइए दोस्तों, इसके बाद जो है आपका मैथ है, और मैथ का सॉल्यूशन आप हमारे टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं, या हमारे नंबर 9708867151 पर SMS करके पूछ सकते हैं। कोई भी किताब का यदि वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दें, आपका उस किताब का वीडियो जल्दी ही हम उपलब्ध करवा देंगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अन्य वीडियो में।